ही नहीं थे। वो जैसे स्टेज पर चढ़े उन्होंने बस यही बोला कि कोई टीचर आया ना, गुड मॉर्निंग ना, कुछ ये स्किल्स भी किसी को सिखाने पड़ेंगे क्या। जैसे वो सर गए वहाँ से, सारे बच्चों को यही लगा उनके बिहेवियर से कि ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, पता नहीं हमारा अकाउंट्स का प्रैक्टिकल कैसे लेंगे। हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि 9 जनवरी को मेरा जो अकाउंट्स का वाइवा था उसमें मुझसे क्या क्या पूछा गया और हमारे टीचर कैसे थे। नॉट इवन मुझसे बल्कि मेरे फ्रेंड से भी किस तरह से पूछा गया, उनका पूछने का तरीका कैसा था, हमारी फाइल में से उन्होंने हमसे क्या पूछा, ये सब बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले हमारा टाइम था 9:30 बजे का अकाउंट्स के प्रैक्टिकल के लिए। तो हम गए थे 9:30 बजे, स्कूल पहुंच गए थे। उसके बाद काफ़ी टाइम हम बैठे रहे। हमारे जो एक्सटर्नल टीचर थे जो हमारा प्रैक्टिकल लेने वाले थे वो थोड़ा लेट आए, लाइक 11 11:30 बजे आए होंगे। फिर हम सबसे पहले तो फ़ोटो के लिए गए हमारे स्कूल के स्टेज पर। हम सबका फ़ोटो हुआ विद दैट एक्सटर्नल टीचर। तो सबसे पहले तो जैसे ही वो आए ना, तो हम लोगों ने, मतलब मैंने तो देखे ही नहीं थे, वो जैसे स्टेज पर चढ़े उन्होंने बस यही बोला कि कोई टीचर आया ना, गुड मॉर्निंग ना, कुछ ये स्किल्स भी किसी को सिखाने पड़ेंगे क्या तुम लोगों को। फिर सबने एक साथ गुड मॉर्निंग किया और सॉरी बोला सर को। उसके बाद हम सब क्लासेस में गए। जैसे वो सर गए वहाँ से, सारे बच्चों को यही लगा उनके बिहेवियर से कि ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, पता नहीं हमारा अकाउंट्स का प्रैक्टिकल कैसे लेंगे। तो उसके बाद फिर एक एक करके, तो नहीं, उन्होंने पहले 2 बच्चे बुलाए, फिर 2 बच्चे और बुलाए, मतलब 4 एक साथ। तो पहले बैच में 4 बच्चे गए, तो उनका वो प्रैक्टिकल ले ही रहे थे कि उनमें से 2 बच्चों को वापस भेजा। उनसे कहा कि अपनी नोटबुक लेकर आओ, पेन लेकर आओ। उनसे ये बोला, मेरी फ्रेंड भी थी, तो फिर वो नोटबुक और पेन लेकर गए। उसके बाद ना वो टीचर हमारी क्लास में आए, वो चारों बच्चे वहीं थे, वो हमारी क्लास में आए, सारे बच्चे थे। तो क्योंकि शोर जा रहा था ना उनके पास, तो उन्होंने गर्ल्स को एक क्वेश्चन दिया और बॉयज़ को एक क्वेश्चन दिया। वो क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। एक क्वेश्चन बोला गर्ल्स के लिए, एक क्वेश्चन बोला बॉयज़ के लिए कि इसे सॉल्व करो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, विदाउट एनी चीटिंग, इसे सॉल्व करो। तो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था वो ना ऐसा था कि मुझसे ना पहले तो समझ में ही नहीं आया था कि क्या है। तो मैंने अपने सर से कई बार बोला कि सर आप प्लीज़ बता दीजिए। फिर सर ने हमें नहीं बताया। सर ने कहा कि मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वहाँ अगर उन्होंने कुछ ऐसा पूछ लिया तुमसे नहीं आया, तो फिर वो कहेंगे ना कि ये क्वेश्चन कैसे कर लिया और ये नहीं आया है। तो इस वजह से हमारे सर ने तो हमें कुछ नहीं बताया। हमारे सर भी हमारी क्लास में थे, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया। हमसे ये कहा कि डरना मत, कोई ना आए तो कोई बात नहीं, शांत हो जाना, जो आता है वो बता देना, ऐसा बोल दिया उन्होंने। ठीक है, तो मैं अब आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कि हम गर्ल्स को कौन सा क्वेश्चन दिया गया, और वो वाले क्वेश्चन भी दिखाती हूँ जो एग्जैक्टली प्रैक्टिकल के टाइम से मुझसे पूछे गए। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने फाइल तो रख ली, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ चार लोग थे। हम 4 लोग, मेरे 3 फ्रेंड्स और थे, एक लड़की और 2 लड़के। तो हम 4 लोग गए थे, रोल नंबर वाइज से ना, तो इस वजह से 4 लोग गए थे। तो हम सब बैठ गए उनके सामने। फिर उन्होंने बोला कि मुझे तुम फॉरफीचर की एंट्री करके बताओ, और फॉरफीचर के बाद जो री इशू करते हैं पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, वो सारी एंट्रीज करके बताओ, और जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं वो शेयर कैपिटल रिजर्व में, वो सब एंट्री करके बताओ। तो सब लोग कर रहे थे, कुछ को नहीं आया, 1-2 को, बॉयज़ को। एंड मैं तो कर ही रही थी, मतलब सबकी देख ली उन्होंने, बट मैं कर रही थी आराम से। फिर उन्होंने देखी, तो मैंने कैसे की वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैंने कर ली थी। फिर वो तीनों का लेकर प्रैक्टिकल उन्होंने उनको तो भेज दिया। फिर बाकी के नेक्स्ट कैंडिडेट्स को बुला लिया। मुझे जो क्वेश्चन दिया था उन्होंने, वो मैं कर ही रही थी, क्योंकि मैं तो कर रही थी, मेरी एंट्रीज भी सही थी। उन्होंने ले ली मुझसे, मतलब एक एंट्री रह गई थी करने को, उससे पहले उन्होंने मुझसे नोटबुक ले ली कि दिखाओ, मैं समझ जाऊँगा कौन कितने पानी में। मुझसे नोटबुक ले ली, फिर देखा, चेक किया, एंट्रीज ठीक थी। उसके बाद उन्होंने मुझे शेयर इशू का एक क्वेश्चन दिया। मैं आपको 1 मिनट बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया था ये वाला कि ABC आर 3 पार्टनर्स, रेशियो है 2:2:1, एंड D इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, C वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशियो, गुडविल वैल्यूड 1 लाख रुपी एंड गुडविल अपियर 60,000, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो पहले तो मुझे क्वेश्चन में कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैंने काफ़ी ट्राई किया, तो ये गलत हो गया। एंड फिर मैंने इधर और सॉल्व किया, ये भी गलत। फिर मैंने खुद से दिमाग लगाया, मैंने अपने सर से भी पूछा कि सर कैसे होगा, थोड़ा बता दो। तो सर ने नहीं बताया। सर ने कहा कि अगर मैं यहाँ बता दूंगा तो फिर वहाँ पर वो पूछेंगे तो वो कैसे जवाब दे पाओगे। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि रहने दो आप सर, मैं खुद ही करती हूँ। फिर मैंने किया कि उसमें क्वेश्चन में बोला है कि सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो इसमें हमने सी का वही रहने दिया
जैसे 2:1 है तो C का शेयर है 1/5, तो हम 1/5 ही रहने देंगे। और D का शेयर है इधर 1/5, D जो एडमिट हुआ है वो 1/5 के लिए हुआ है, तो 1/5 ही रहने देंगे। अब क्योंकि C का शेयर वही रहेगा तो D जो है अपना शेयर A और B से लेगा उनके ओल्ड रेशियो में। उनका ओल्ड रेशियो 2:2 है, यानी कि इक्वल है। तो D जो है अपना शेयर वो इक्वल इनसे लेगा। अब 1/5 का हाफ होता है 1/10, तो 1/10 वो A से लेगा, 1/10 वो B से लेगा। इसलिए A के शेयर में से 1/10 माइनस कर दिया और B के शेयर में से भी 1/10 माइनस कर दिया। तो इन्होंने जो सेक्रीफाइस कर दिया है 1/10, इनका रेशियो आ गया 3/10 और B का भी आ गया 3/10। डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे। रेशियो हमारा आ गया 3:3:2:2। ये रहा हमारा न्यू रेशियो 3:3:2:2। ठीक है, अब ओल्ड रेशियो तो हमारा 2:1, तो हम सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियो निकालेंगे। वैसे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने निकाल दिया क्योंकि जब साफ साफ बताया गया है कि C का शेयर वही रहेगा, तो C अपना सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो A और B कर रहे हैं, तो इसलिए, और वो भी इक्वल रेशियो में 1/10। तो इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 होगा और गेन कर रहा है D 1/5। तो इसलिए इस सब की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने वैसे निकाल दिया। फिर हमने एंट्री की। पहले तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल थी हमारी 60,000, उसको हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 में। ठीक है, उसके बाद A ने जितना सेक्रीफाइस किया उतना उसके गुडविल का हिस्सा, जैसे 1 लाख का 1/10 10,000, ऐसे ही B का 10,000 और D का है 1/5 का 1 लाख, 1/5 ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू 20,000। तो इनकी भी एंट्री पास कर देंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन कर लिया। लेकिन जब मैं वहाँ फाइल देने पहुँची तो उन्होंने मुझसे फाइल में से कुछ नहीं पूछा, एंट्रीज़ करने को कहा था हम सबसे, तो मैंने ऐसे एंट्रीज़ की थी। ये है फॉर फीचर की एंट्री, फिर है रीइशूड एट पार तो उसकी एंट्री, फिर है रीइशूड एट प्रीमियम तो उसकी एंट्री, फिर रीइशूड एट, सॉरी यहाँ पे प्रीमियम लिख गया, उन्होंने देखा नहीं, बट यहाँ पे डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी, बट मैंने यहाँ पे क्योंकि नरेशन लिखी है इस एंट्री की, इस वजह से शायद वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये एंट्री मेरी सही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे क्वेश्चन करने को दिया, वो ये था, कंपनी फॉरफिटेड 1,000 शेयर्स 10 per share, 8 called up, first call of 2 rupee per share has not been received out of them, 700 shares were reissued 9 rupee per share fully paid up। क्योंकि वो क्वेश्चन बोल रहे थे तो जल्दी जल्दी लिख रही थी, इस वजह से स्पेलिंग पे मत जाना। मैंने जनरल एंट्रीज पास की, क्योंकि 1,000 शेयर्स फॉरफिट किए थे तो उसकी एंट्री तो ये होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट इसलिए क्योंकि फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो हमें मिल गया था बैलेंस में निकाल देंगे हम 6,000। फिर री इशू की एंट्री करेंगे। री इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट DR, क्योंकि लेकिन यहाँ बोला गया है 9 रुपी पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है 10 रुपी का शेयर हमने 9 पे री इशू किया है, मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट है। तो यहाँ पे 1 रुपये का डिस्काउंट जो वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाकी का एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट में 9 रुपीज़ से हो जाएगा, यहाँ पे पूरा आ जाएगा। अब क्या है कि ये क्वेश्चन में जो यहाँ पे फॉरफीचर, हमें जो फॉरफीचर का अमाउंट होता है वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। लेकिन अक्सर हम करते क्या है कि जो री इशू करते हैं हम उन्हीं शेयर्स को री इशू कर देते हैं टोटल। यहाँ पे 1,000 फॉरफिट किए थे, अगर हम 1,000 शेयर्स को री इशू करते तो यहाँ पे जो आता है उसको सिंपली इसमें से माइनस कर देते। क्योंकि हमने फॉरफिट किए 1,000 और री इशू किए 700, तो ये प्राइस ना 700 शेयर्स का है, ना कि 1,000 शेयर्स का डिस्काउंट का। तो इसलिए हम पहले 1 शेयर का निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6,000 अपॉन 1,000 से तो 1 शेयर की वैल्यू निकल गई। अब उसमें 700 का इंटू करेंगे तो 700 शेयर्स की वैल्यू निकल आएगी। तो टोटल है 4,200। अब 4,200 का डिस्काउंट हम दे सकते थे, लेकिन हमने दिया सिर्फ 700 का, तो ये माइनस कर देंगे, हमें होगा 3,500 का प्रॉफिट, वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये था, उन्होंने क्वेश्चन पे टिक किया एंड मुझसे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं पूरे 20 में से 20 दे के जाऊँगा। तो जब सर ने मुझसे ऐसे कहा कि वो मुझे पूरे 20 में से 20 देंगे, तो मैं अपने सर के पास भाग कर गई अपनी क्लास में, मतलब उनके रूम से तो आराम से निकल के आई थी। उसके बाद भाग कर गई तो सर से बोला, सर देखो, उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे पूरे 20 में से 20 नंबर दे के जाऊँगा, तुम चिंता मत करो।
तो उस टाइम पर ना मेरे चेहरे पर बिल्कुल ऐसी स्माइल थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और मेरे फ्रेंड से कैसे तरह के सवाल पूछे, तो मेरी फ्रेंड जिससे सबसे पहले जो फर्स्ट बैच में 4 लोगों के बैच में प्रैक्टिकल देने गई थी, उसने बताया कि ये सर फाइल में से कुछ नहीं पूछ रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछे जा रहे हैं। मतलब अगर एडमिशन से पूछे तो बिल्कुल डीप में कॉन्सेप्ट में घुस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बेसिकली आपसे फाइल में से भी पूछ सकते हैं और कंसेप्ट वाइज भी पूछ सकते हैं, तो आप कंसेप्ट वाइज कैसे भी प्रिपेयर होके जाओ। और हाँ, मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ ही प्रैक्टिकल दे रही थी, उससे सर ने सेकंड बुक से कुछ क्वेश्चन पूछा होगा शेयर का, तो उसने कहा सर मेरी सेकंड बुक प्रिपेयर नहीं है। तो सर ने बोला कि ऐसा क्या आता है तुम्हें जिसमें से मैं पूछ लूँ फिर। तो उसने कहा कि फर्स्ट बुक और थर्ड बुक पूरी प्रिपेयर है, आप उसमें से कुछ भी पूछ लो मुझसे। तो उन्होंने फिर उसमें से पूछे, उसने बता दिया। तो आप भी वही अगर आपसे ऐसी आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको कुछ जो वो पूछे वो ना आए, तो आप सिंपली बोल दो कि मुझे ये चैप्टर्स प्रिपेयर है, आप इनमें से पूछ लो, तो वो वहीं से पूछेंगे। लेकिन बोलना वही चैप्टर जो तुम्हें सच में आते हो, जो ना आते हो उनके बारे में मत बोलना, वरना फिर फंस जाओगे कि तुमने खुद कहा था कि ये आता है और अब ये क्वेश्चन भी नहीं आता। तो जो क्वेश्चन ढंग से प्रिपेयर हो, जो चैप्टर, वही बताना। और so thank you for watching till the end. That was how my practical gone, and stay tuned for the business practical also. आज है 10 जनवरी, तो आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, एंड 11 जनवरी को मेरा बिज़नेस का प्रैक्टिकल है, उसके लिए लेट्स प्रिपेयर फॉर इट। और कल फिर बिज़नेस के बारे में बताते हैं। स्टे ट्यून फॉर इट, बाय बाय।